हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ेंगे जिसने नेशनलिज्म को इन्फ्यूज़ करने में और लोगों तक नेशनलिज्म को पहुंचाने में, जो उस वक्त के आम लोग थे, उस समय के आम लोग थे, जो जिनको नेशनलिज्म क्या है और जिनको देश को किस तरह आज़ाद कराना है, इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो सबसे बड़ी चीज़ जो उनमें इन्फ्यूज़ की गई वो थी नेशनलिज्म। तो ये नेशनलिज्म कैसे इन्फ्यूज़ की गई, उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो न्यूज़पेपर है। तो ऑब्वियसली जो उस वक्त के इंटेलेक्चुअल्स थे और नेशनलिस्ट थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो पढ़ा लिखा तबका था, उन्होंने तो किया ही, और उन लोगों ने कैसे किया वही हम लोग जानेंगे। तो उन लोगों ने सबसे पहले जो जिस चीज़ का सहारा लिया वो था न्यूज़पेपर। उसी कड़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में अगर देखा जाए तो सबसे पहला न्यूज़पेपर है द हिंदू न्यूज़पेपर, जिसको जो इस्टेब्लिश किया था जी सुब्रमण्यम और MP राघवाचार्य 1878 में किया था। और दूसरा केसरी, जो कि मराठी लैंग्वेज में था, ये लैंग्वेज भी याद रखना है, मराठी लैंग्वेज में BJ तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक का ही जो तीसरा था महारथा, इंग्लिश में था, ये भी BJ तिलक ने ही किया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। अच्छा, चौथी भी जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, सुधारक, जिसको इंट्रोड्यूस करते हैं GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। पांचवी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अमृत बाज़ार पत्रिका। इसी न्यूज़पेपर के बारे में कहा जाता है कि ये वही न्यूज़पेपर है और यही वो पहली न्यूज़पेपर है जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के आने के बाद रातों रात जो है ये न्यूज़पेपर, ये बंगाली और इंग्लिश न्यूज़पेपर में ही आते थे, और रातों रात ये जो है कम्प्लीटली इंग्लिश में ये न्यूज़पेपर आने लगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आने के बाद। असल में इसको शिशिर कुमार घोष इस न्यूज़पेपर के एडिटर थे और इन्होंने ही इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था। लेकिन दिस वाज द न्यूज़पेपर विच वाज द फर्स्ट इंडियन बंगाली एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश न्यूज़पेपर ओवरनाइटली आफ्टर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, कम्प्लीटली इन इंग्लिश। पहले तो ये बंगाली और इंग्लिश में आती थी, लेकिन क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया था तो वो कौन सी न्यूज़पेपर थी जो रातों रात जो है वो कम्प्लीटली इंग्लिश में तब्दील हो गई थी, तो वो यही न्यूज़पेपर है, अमृत बाज़ार पत्रिका। उसके बाद है वॉइस। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, उसके बाद आती है वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, ये है दादा भाई नौरोजी ने इसको ये किया था। और इंडियन मिरर है, NN सेन लाते हैं, स्वदेश मित्र है, जी सुब्रमण्यम अय्यर लाते हैं। और जस्ट आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कौन सी थी, तो ये बंगाल गज़ट थी। फर्स्ट न्यूज़पेपर ये वीकली आती थी सिंस 1780, इस 1780 में आई थी और तब से ये आना शुरू हुई। इसको जेम्स ऑगस्टस हिकली लेकर आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के क्या था और ये कब आई थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 कब आई थी? 1878 में। और इसको लाया किसने था? इसको जो लाने वाले थे उस वक्त के लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड लिटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना है, लॉर्ड लिटन। अच्छा, इसको रिपील भी कर दिया गया था बहुत जल्दी। तो इसको रिपील किसने किया, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन ने। किसने रिपील किया, हटाया इसको? तो लॉर्ड रिपन ने इसको किया था कब? 1881 में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो लॉर्ड रिपन को इसी वजह से जेंटल रिपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंटल रिपन, जेंटल रिपन, जेंटल रिपन, ठीक है, जेंटल रिपन कहते हैं इसको। अच्छा, जेंटल रिपन के बारे में कुछ और बात हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि जेंटल रिपन जो थे, उन्होंने एक और बिल लाया था 1883 में। कब लाया था? 1883 में, जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल कब लाया था? 1883 में। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो ये जो जेंटल रिपन थे 1883 में इन्होंने बिल लाया था, इल्बर्ट बिल। अच्छा, ये बिल आखिर था क्या? ये बिल ये था कि इन्होंने एम्पावर कर दिया इंडियन मैजिस्ट्रेट को भी, यानी कि इंडियन ओरिजिन के जो मैजिस्ट्रेट बनते थे उनको ये पावर देते हैं यूरोपियंस क्रिमिनल का ट्रायल करने के लिए भी। यानी कि ये पावर उस वक्त इंडियन को मिल जाना एक बड़ी बात थी। और उस वक्त के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे और ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उस वक्त के, उस समय के, तो उनको बहुत जेलसी फील हुई और इस वजह से इन पर बहुत सारा केस मुकदमा भी हुआ और इनको हटा भी दिया गया वायसराय के पोस्ट से, लॉर्ड रिपन को। तो ये एक बहुत बड़ा इन्होंने काम कर दिया था। तो इल्बर्ट बिल, जिसके तहत इंडियन मैजिस्ट्रेट को पावर दिया गया यूरोपियन क्रिमिनल पर ट्रायल चलाने के लिए। तो यही था वो बिल, ठीक है, बहुत फेमस बिल है। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा और एक चीज़ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेथड्स क्या क्या थे, मेथड्स अंडरटेकन बाय नेशनलिस्ट टू प्रमोट नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए वो क्या क्या मेथड थे जो इंटेलेक्चुअल्स ने और नेशनलिस्ट ने अपनाए। तो पहला ये था कि थ्रू न्यूज़पेपर, जो कि हम लोगों ने जाना, थ्रू न्यूज़पेपर।
ठीक है। और दूसरा ये था कि रोटेशन ऑफ सेशंस ऑफ कांग्रेस, यानी कि डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट प्रोविंसेस में, डिफरेंट जगहों पर, लोकेलिटी में, अलग अलग गाँव में रोटेशन ऑफ कांग्रेस करके लोगों को जागरूक करना, लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना, लोगों को बताना, लोगों को जगाना और लोगों को सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देना कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों की क्यों है इतनी ज़रूरत। तो ये सारी रोटेशन ऑफ कांग्रेस हम लोगों ने देख लिया। रोटेशन कांग्रेस एक ये था कि मेथड्स क्या क्या थे नेशनलिज्म को इन्फ्यूज़ करने का। तो सबसे पहला था ये न्यूज़पेपर, दूसरा था रोटेशन ऑफ कांग्रेस। और अब आते हैं अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था? गवर्नमेंट का अप्रोच सारी चीज़ों को देखने के बाद काफ़ी सप्रेसिंग हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो इतनी सारी चीज़ों का पता नहीं होता है, क्योंकि लगता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आखिर हमारा करी क्या लेंगे। लेकिन जब वो देखती है कितनी तेज़ी से इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लरिश कर रही है और लोगों को नेशनलिज्म के बारे में जगा रही है और लोगों में नेशनलिज्म इन्फ्यूज़ कर रही है, जो कि हमारे लिए डेंजर होगा आगे चल के। और ये सारी जो जनता है और जो लोग हैं उनमें जो है अग्रेशन आएगा हमारे ख़िलाफ़, और फिर हम लोग 1857 का रिवोल्ट न फिर कहीं हम लोगों को फिर से देखना पड़ जाए। तो इसलिए उनके अंदर एक अनसिक्योरिटी जो है वो जगता है। और उसके बाद कई सारे बिल्स, कई सारे कानून और रूल्स लाए गए इंडियंस को सप्रेस करने के लिए। तो खैर वो एक अलग बनता है, उस पर हम लोग अलग से किस दिन चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक हमारी एक टॉपिक जो है फिनिश हो जाती है। अब हम लोग शुरू करेंगे मॉडरेट फेज़। मॉडरेट फेज़ क्या होता है और कहाँ से कहाँ तक चलता है ये मॉडरेट फेज़? ये चलता है 1885 टू 1905। और यही 1905 के बाद 1907 में फिर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, मॉडरेट फेज़ और एक्सट्रीमिस्ट फेज़। तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में मॉडरेट फेज़ को आराम से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडरेट फेज़। तो एक है मॉडरेट फेज़ और एक है एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज़, जिसमें लाला लाजपत राय यानी कि बाल, पाल और लाल, ये तीन बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट नेता थे उस समय के, रिवॉल्यूशनिस्ट थे, इनको माना जाता है। और बाकी के जो थे तो इनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये 1885 टू 1885 से 1905 और ये 1907 का जो फेज़ होता है, कांग्रेस का सेशन होता है, नागपुर सेशन, वहाँ से ये शुरू हो जाता है। तो खैर उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।